और इसी बीच रुक करेंगे, बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। ये खबर जहां पर सड़क हादसा हुआ है, बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेसीटीएसएल की बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन देरी से पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वीकेआई रोड नंबर 2 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जेसीटीएसएल की बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वीकेआई का ये मामला, पुलिस प्रशासन देरी से पहुंचा और इस मामले को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटा है। वीकेआई के लाइन नंबर 2 का ये मामला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी पहुंचा दिया है। बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। कई बार तेज रफ्तार की वजह से भी इस तरीके के हादसे होते हैं। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वीकेआई रोड नंबर 2 की ये घटना, एक अन्य लो फ्लोर बस के लोगों ने गुस्से में आकर शीशे तक तोड़ दिए हैं। पुलिस देरी से पहुंची और ऐसे में इस हादसे की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और बस ने, जेसीटीएसएल की बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। स्कूटी सवार की मौत पर अब लोग आक्रोशित हो गए हैं और लोगों ने एक अन्य लो फ्लोर बस के गुस्से में आकर शीशे तोड़ दिए हैं। राजधानी जयपुर में लोगों का गुस्सा अब इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद फूट रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, बस की लापरवाही, इससे लोग परेशान। हमारे सहयोगी अरविंद पालावत जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अरविंद, लोगों का गुस्सा क्यों फूट रहा है? पुलिस की देरी की वजह से या फिर जो तेज रफ्तार बसों की वजह से सड़क हादसे होते हैं उस वजह से लोगों का गुस्सा फूटा है? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, लोगों का गुस्सा जो है वो फूटना जाहिर है, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है और जब इस तरीके से जो दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसका एक गुस्सा जो है वो आम लोगों में देखना बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि बीआरटीएस कॉरिडोर जो है, जहां पर लगातार दुर्घटनाएं होती रही है और इस बीआरटीएस कॉरिडोर के उपयोग पर भी कई बार जो सवाल है वो खड़े होते हैं। और सिक्कर रोड की यदि मुख्य रूप से हम बात करते हैं, क्योंकि सिक्कर रोड पर जो बीआरटीएस कॉरिडोर है वहां लगातार हादसे होते हैं। चौमू पुलिया से लेकर के, और यदि हम रोड नंबर 14 तक की बात करते हैं तो जो बीआरटीएस कॉरिडोर है, ये मौत का कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बन चुका है। कई बार व्यापारियों ने भी ये मांग उठाई कि इस कॉरिडोर को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस कॉरिडोर का कोई भरपूर उपयोग नहीं होने के बावजूद इसको यहाँ पर रखा गया है। कोई विजन जो है वो प्रशासन का यहाँ पर इस बीआरटीएस को लेकर के नजर नहीं आता। और हालात ये है कि जब कोई भी वाहन चालक सिक्कर रोड पर वाहन को क्रॉस करता है तो उसको करीब 6 तरफ से जो वाहन है उनके आने और जाने का जो खतरा है वो बना रहता है। और उसके कारण लगातार जो हादसे हैं वो बीआरटीएस कॉरिडोर में होते हैं। और ये हादसा है, ये भी एक प्रशासन की लापरवाही का ही एक नतीजा है, जहां पर एक व्यक्ति की जो जान है वो दर्दनाक हादसे में चली गई। क्योंकि रोड नंबर 2 का जो कट है वो काफी छोटा कट बनाया गया है, जिसको मुरलीपुरा स्कीम से और सिक्कर रोड की तरफ यदि कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो ऐसे स्थिति में जब कोई भी लो फ्लोर बस आती है तो वहां पर एक हल्का घुमाव भी है। ऐसे में सीधी तौर पर ना तो बस दिख पाती है और ना ही बस जो चालक है उसको कोई सामने वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर दिख पाता है। और ऐसे में ये एक दर्दनाक हादसा है बीआरटीएस कॉरिडोर पर हुआ है। और घटना के बाद में जब काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची और वहां पर जो शव को बाहर नहीं निकाला गया तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। आप वीडियोज में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने दूसरी जब बस आई जो गलता गेट से और भेरू खेजड़ा, गलता गेट से आगे की ओर जा रही थी, गलता गेट से भेरू खेजड़ा की ओर, तो उसके जो शीशे हैं वो भी वहां पर उन्होंने तोड़ दिए। तो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिला। प्रशासन लेट पहुंचा, उसकी पुलिस प्रशासन लेट पहुंचा, उसकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिली। फिलहाल जो शव है उसको मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद एक गंभीर मामला जो है वो बीआरटीएस पर यहाँ पर दिखाई देता है। चाहे अजमेर रोड बीआरटीएस की बात करते हैं, चाहे न्यू संगानेर रोड बीआरटीएस की बात करते हैं, इन दोनों बीआरटीएस को तो उपयोग भी नहीं है। हालांकि सिक्कर रोड का जो बीआरटीएस है उसका थोड़ा उपयोग जो है वो लो फ्लोर बसों के आवागमन में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बीआरटीएस कॉरिडोर में लो फ्लोर के अलावा अवैध जो वाहन है, चाहे छोटी गाड़ियां हो वो वहां पर प्रवेश करती है, दुपहिया वाहन है वो वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी जो लापरवाही है, जो बड़े हादसे का जो नतीजा है वो कभी ना कभी बन सकता है। ऐसे में अरविंद, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर बना, कई ऐसे डेवलप्ड शहर हैं जहां पर ये काफी सफल भी हुआ है। अगर हम राजधानी दिल्ली, देश की जो राजधानी है वहां की बात करें, लेकिन यहाँ पर बीआरटीएस कॉरिडोर लोगों के लिए परेशानी का जो सबब बना है उसके पीछे का कारण क्या माने? क्योंकि आज जो यहाँ सीकर रोड पर लोगों का गुस्सा फूटा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन देरी से पहुंचा वो तो है ही, लेकिन बीआरटीएस को हटाने की जो मांग हो रही है उसे लेकर भी लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिलता है। तो यहाँ क्यों सफल नहीं हो पा रहा बीआरटीएस?
जी बिल्कुल, देखिए जयपुर में भी हम बीआरटीएस कॉरिडोर के सफल और असफल होने की यदि हम बात करते हैं तो उसका जो बड़ा कारण है, जो हमें नजर आता है वो ये है कि कभी भी कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो एक छोर से दूसरे छोर तक यदि पहुंचता है तो ही वो सफल हो पाता है। राजस्थान में और जयपुर की यदि हम बात करते हैं, बीआरटीएस कॉरिडोर जब लाया गया तो उस समय जयपुर के जो 3 हिस्से थे, अलग अलग हिस्से, वहां पर बीआरटीएस कॉरिडोर है वो शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद में ये जो कॉरिडोर था ये पूरे जयपुर में नहीं पहुंच सका। और वही कारण है कि जब आप ये देखिए कि 14 नंबर से और चोमू पुलिया की ओर जब बसें आती हैं तो केवल जो करीब 8 से 9 किलोमीटर का जो एरिया है उसी को वो कवर कर पाते हैं, और उसके बाद में जो बसें हैं वो सामान्य रूट पर वहां पर चलती हैं। तो ऐसे में पूरा जो बीआरटीएस कॉरिडोर है वो पूरे शहर में जब लागू नहीं किया गया, जब पूरे कहीं ना शहर में कहीं यातायात व्यवस्था ठीक से मैनेज नहीं की जाती है, उसको मेंटेन नहीं कर पाती है ट्रैफिक पुलिस, ये भी एक बड़ा कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन बीआरटीएस पे जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उसे लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सीकर रोड की तस्वीरें हैं, आप देखिए, स्कूटी सवार को बस ने टक्कर मारी, जेसीटीएसएल की बस, और स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो जाती है और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि पुलिस देरी से पहुंची।